नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद सराफ और मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा। ये बात मैं इसलिए बता देना चाहता हूं कि कई लोग देख के चेहरे से मुझको कभी समझ लेते हैं, कॉमेडी को कविता समझकर और सीरियस हो जाते हैं। तो जहां समझ में आए वहां हंसना है, तो कहीं अगर समझ में ना आए तो बाजू वाला जो हंस रहा है उसको देख के हंस लेना है। इसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो कार्यक्रम के बाद मुझसे मिलने में समझा दूंगा। यानी हर हालत में आपको यही हंस लेना है, घर पे जाके समझ के बिल्कुल नहीं हंसना है। नहीं क्या है, घर के लोग हमको गाली देते हैं कि साला खुद तो पागल है, हमारे लड़के को पता नहीं क्या सुना दिया, बिस्तर में लेटा लेटा अकेले में हंस रहा है। तो यहीं पे हंस लें। वैसे ऑडियंस जो हंसने वाले लोग होते हैं कई प्रकार के होते हैं। एक वो जिनको समझ में आ रही है हंसते हैं, दूसरे जिनको समझ में नहीं आ रही लेकिन और जोर जोर से हंसते हैं। कि लोग इसलिए हंसते हैं, लोग समझ न जाए कि उनको समझ में नहीं आ रही। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको थोड़ी देर में समझ में आती है। जिनको थोड़ी देर में समझ में आती, फिर वो ऐसा बंदा देख लेते जो तत्काल हंस रहा है तो उसको देख के हंसने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। और ये समझते हैं कि यार इसको बड़ी जल्दी समझ में आ रही, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद पिछली परफॉर्मेंस पे हंस रहा होता है। अच्छा जी, हंसने की सुविधा हम लोग छोटे मोटे कलाकारों के शो में तो बात अलग है, बड़े बड़े टीवी के जो शो होते हैं, कॉमेडी शो टीवी में, उनमें जी हंसने की सुविधा विशेष तौर पे दी जाती है। कार्यक्रम में एक गेस्ट रखा जाता है, जिसको समझ में ना आए कॉमेडी, वो गेस्ट को हंसता हुआ देख के हंस सकता है। इसके अलावा कार्यक्रम को एक बार टेलीकास्ट होने के तत्काल बाद दोबारा फिर टेलीकास्ट किया जाता है कि जिनको एक बार समझ में ना आई वो दूसरे बार में समझ में। खैर, तो हमारे नौजवान साथियों का धन्यवाद जिनने हमको मौका दिया। हमारे नौजवान हमारे नगर के, हमारे देश की बड़ा चैलेंज बहुत लेते हैं भाई, बस चैलेंज रायल होना चाहिए। अगर चैलेंज रायल हो तो फिर लेने में कोई दिक्कत नहीं, एक ले ले तो ले। चैलेंज से ध्यान आया, चैलेंज के मामले में युवा जो हमारे हैं वो उनके प्रेरणा स्रोत हैं खिलाड़ी भैया यानी अक्षय कुमार जी। वो बहुत चैलेंज लेते हैं किसी भी कार्यक्रम में, चाहे कोई अवार्ड शो हो, लाइव शो हो, ऐसे चल के नहीं जाते। किसी कार्यक्रम में लटक के आ रहे हैं, कहीं झूला झूलते हुए आ रहे हैं, बड़े खतरनाक खतरनाक तरीकों से आते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि उनके घर के बाथरूम में दरवाजा नहीं है, ऐसा ऊपर होल बना हुआ, उस होल से लैंड करते हैं। और ऊंचाई तो इतनी पसंद है अक्षय भाई को, बताते कमोड जमीन में नहीं लगा, जैसे 8 फीट ऊपर लगा है। जाते हैं और अपना काम करके और कमोड भी नहीं, कमोड तो सीधे ही लगा हो, कमोड में तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या है, ये सारी बात है
तो लोग मुंबई से नहीं लौट के आते, काम धंधा करते जबलपुर आके फिर यहाँ बताते हैं आके, इस तरीके की बात है। अभी पिछले हफ्ते एक लड़का आया था, बता रहा था, कहता भैया मुंबई में जब से जी कॉमेडी शो शुरू हुए वो संतरा किलो से या दर्जन से नहीं बिकता, वहां पे संतरा जोड़ी से बिकता, 80 रुपए जोड़ी, 60 खैर भैया टाइम हो जाए तो बता देना। हाँ, हमको क्या है, टाइम का ध्यान नहीं रहता, इसी में हमारी इतनी उम्र हो गई नहीं, अगर टाइम को पकड़ के चलते तो ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 के हो। बचपन से ऐसी पकड़ कोई आदत ही नहीं रहती। अच्छा, वैसे हम लड़कों में, पुरुषों में, लड़कों में टाइम खराब करने की आदत बड़ी होती है और टाइम खराब जल्दी करते, टाइम खराब हो जाता है हम लोग को, जल्दी उम्र हो जाती है। जैसे 10 साल के हुए, 10 साल बाद 20 के हो गए, फिर 10 साल बाद 30 के हो गए, फिर 10 साल बाद 40 के हो गए। लेकिन औरतों में ऐसा नहीं रहता। 20 साल की शादी में उम्र हुई, 20 साल की उम्र में शादी हुई, 10 साल का लड़का हो गया, लेकिन उम्र 22 साल का। समय को पकड़ के चलती। अब दो पुराने दोस्त कहीं मिल जाएंगे, उसी में टाइम खराब करेंगे। पहले चाय पियेंगे एक, फिर एक सिगरेट दबा लेंगे, इसी बीच शाम का प्रोग्राम बन जाए, टाइम खराब करते थे। लेकिन महिलाएं अगर दो मिलेंगे वो टाइम खराब नहीं करते, मिलते ही साथ पूछ लेती हैं। क्यों? कोई भी पहले हेलो हाय होगी, फिर उसके बाद पूछ लेंगे, कोई बात बता दो, क्यों तुम्हें मालूम है? मालूम है तो क्यों बताएं, क्यों अपना टाइम खराब करें? तो पहले पूछ लेंगे, क्यों मालूम है? अच्छा, दूसरी वाली को मालूम रहता है लेकिन वो चुप रहती है, उसके दो कारण रहते हैं। पहले तो इसकी मालूम है और अपनी मालूम है, क्या अंतर है ये पता लगाएं। दूसरा, इसकी मालूम है खत्म हो तो अपनी पता लगाएं। तो पहली वाली की 15 मिनट मालूम है चलेगी, फिर इसकी मालूम है खत्म होगी, ये बोले और तुम सुनाओ, फिर दूसरी वाली की 15 मिनट क्यों पता है चलेगी। 15 मिनट की दो मालूम है और दो पता है, 1 घंटा। 15 मिनट की दो मालूम है और दो पता है, 1 घंटा 10 मिनट। गई थैला, सब्जी के थैला में मुंह मारने लगी, उसको भगाने में 10 मिनट। रिक्शा वाले ने बोल दिया बहन जी किनारे हो जाओ, उससे लड़ने में 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट के बाद फिर बोली, इतनी जल्दी में मिलती, कभी फुर्सत में मिलो ना, फुर्सत में बात कर पाते नहीं हो पाते।